फाइनली वो इंटरव्यू आ चुका है जिस इंटरव्यू का हम लोग वेट कर रहे थे। आपको पता है नमित मल्होत्रा एंड भाई यश गए थे सिनेमा कॉन में अपनी फिल्म का प्रमोशन करने के लिए। रामायणा एंड टॉक्सिक दोनों ही फिल्मों के बारे में बात हुई। आज सुबह जब अर्ली मॉर्निंग 5:30 में उठा तो इस इंटरव्यू को आए हुए 3 घंटे हो चुके थे, यानी कि रात को 2-2:30 बजे इस को अपलोड किया गया है। 18 मिनट से ऊपर का ये इंटरव्यू है। सारी चीजों के ऊपर तसल्ली से बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देना। कुछ अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब करो, हाइप का बटन दबा देना। सबसे पहले नमित मल्होत्रा ने रामायणा के बारे में बात करी। इंटरव्यूअर ने पूछा कि भाई आप यहां पर क्या कर रहे हो जब रामायणा 2 पार्ट की फिल्म है। तो उन्होंने बोला थोड़ा सा टाइम मैंने फिल्मिंग से ब्रेक लिया है, अपनी फिल्म को यहां पर मैं बताने आया हूं कि हमने रामायणा बनाई क्यों है, राम जी कौन है, रावण कौन है, और हम क्यों बनाना चाहते हैं, क्यों दिखाना चाहते हैं, भारतीय संस्कृति को हम लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाहते हैं। ये वो 5000 साल पुरानी कहानी है जो दुनिया को नहीं पता कि भारत में इसका क्या महत्व है, और इस कहानी को हम वर्ल्ड तक ले जाना चाहते हैं। और इसके लिए हमने बहुत सा पैसा, बहुत मेहनत और डिग्निटी और ईमानदारी से इस फिल्म को बनाया है, ताकि पब्लिक को उस फॉर्म में दिखा सके जिस फॉर्म में हमने आज तक सुना है, पढ़ा है। तो भाई एक बात तो यहां पर तय हो गई कि इन्होंने रामायणा के साथ वो इंसाफ किया होगा, वो लॉयल्टी, वो ईमानदारी बरती होगी जो हम इनसे एक्सपेक्ट करते हैं। बहुत अच्छी बात है। फिर भाई पूछा जाता है कि भाई यश से कि आप रामायणा में कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। उन्होंने बोला मैं रावण का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूं। रावण के कैरेक्टर में फर्स्ट पार्ट में तो मेरे और रणवीर यानी कि राम और रावण के एक साथ सीन नहीं है। रावण अपने किंगडम में मशरूफ था, यानी कि वो लंकापति रावण था, वो लंका चला रहा था, और राम जो है अयोध्या में थे। हाँ, बट सेकंड पार्ट के अंदर हमारा बहुत सा फेस ऑफ और काम होने वाला है। इतना कह सकता हूं कि ये जो कहानी है ये दुनिया को उस तरीके से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें दुनिया समझती है। कहने का मतलब है कि जो उसका फॉर्म है, जो प्योरिटी है, वो इन लोगों ने बरकरार रखी है। भाई ये चीजें सुनकर अच्छा लगा कि रामायणा पब्लिक के बीच में जाने से पहले ना उसकी जो बातें हो रही हैं वर्ल्ड लेवल के ऊपर हो रही हैं, क्योंकि कॉमिक कॉन यानी कि सिनेमा कॉन जैसे जो मंच होते हैं ना, ये बहुत बड़े मंच है। दुनिया से बहुत बड़े बड़े लोग आए होते हैं, और जब उनको पता लगेगा कि रामायणा एंड टॉक्सिक नाम की 2 फिल्में आ रही हैं तो उनके ऊपर चर्चा होगी, तो वो जरूर थिएटर में जाएंगे। अब दूसरी बात आती है 9 बज के यानी कि 9 मिनट के ऊपर जब इंटरव्यू हो चुका था ना, 9:22 पे यश की बारी आती है और उनसे पूछा जाता है कि टॉक्सिक क्या होने वाली है और टॉक्सिक में ऐसा क्या खास है जो आपने इस फिल्म को किया। उन्होंने बोला ये कोई एक नॉर्मल गैंगस्टर ड्रामा फिल्म नहीं है, और इस फिल्म को हमने कन्नड़ा के साथ साथ इंग्लिश में भी शूट किया है, ना कि डब किया है, ताकि बाहर की ऑडियंस को भी हम उन्हीं की लैंग्वेज में इस फिल्म को दिखा सके। अब वो बोलते हैं दिस इज नॉट अ नॉर्मल गैंगस्टर ड्रामा फिल्म। ये एक साइकोलॉजिकल, एक डीप डाइव करेक्टर है, जिस करेक्टर को हम भाई अलग तरीके से दुनिया के सामने पेश करना चाहते हैं। एक अलग यूनिक वे में स्टोरी टेलिंग की गई है गीतू मोहन दास ने, और बोला है कि हमने दुनिया के बहुत बड़े बड़े और महान टेक्नीशियंस को लेकर आए हैं। तो अगर आप इसको एक नॉर्मल गैंगस्टर फिल्म समझने की कोशिश कर रहे हैं तो वो एक कतई नहीं है। बोला कि भाई इसकी जो कहानी है उस कहानी में मैं और गीतू मोहन दास दोनों पूरी तरीके से इन्वॉल्व रहे थे, और आपको जब ये फिल्म देखेंगे तो आपको एक नया स्टोरी टेलिंग देखने को मिलेगा कि किस तरीके से गैंगस्टर फिल्मों को पेश किया जा सकता है। ऐसा नहीं है पहले मैंने गैंगस्टर फिल्में नहीं की हैं, ये यश के शब्द हैं, पर ये फिल्म की जब मैंने कहानी सुनी तो इस फिल्म के लिए मैंने तभी हाँ बोल दिया था, क्योंकि जो इसका मेन चीज है ना वो है प्रेजेंटेशन, किस तरीके से उसको प्रेजेंट किया है। फिर वो इंटरव्यूअर पूछते हैं कि भाई आप किन किन आर्टिस्ट के साथ काम कर रहे हैं। मैंने सुना है यूके एंड भाई यूएस से भी बहुत से लोग आप उनके साथ काम कर रहे हैं। तो बोलते हैं यूके से तो बहुत आर्टिस्ट है इस फिल्म के अंदर, बट जो यूएस से है वो जे पैरी हैं, जो इस फिल्म के एक्शन डायरेक्टर है, और उन्होंने कई फिल्मों में काम किया है, और उनके एक्शन जो मेन चीजें है ना उसका हमने यहाँ पर सुविधाएं ली हैं। कहने का मतलब है उनको हमने पे किया है और उन्होंने अपने एक्शन सीक्वेंस को इस फिल्म के अंदर डाला है। तो ये सब चीजों को बात करी, और साथ साथ बोला ये नमित मल्होत्रा की कंपनी DNEG जो है, इनका VFX भी इस फिल्म के अंदर होने वाला है। तो ये दोनों फिल्में जो हैं कोई एक नॉर्मल फिल्म नहीं होने वाली है, लार्जर देन लाइफ वाली फिल्में होने वाली हैं। रामायणा की कहानी तो आप सब लोगों को पता है, पर टॉक्सिक के बारे में बोला वो एक डार्क, डीप
और एक नॉर्मल गैंगस्टर ड्रामा नहीं है। ये जो लाइन है इसके लिए भाई पब्लिक एक्साइटेड रहेगी और देखना होगा, और उम्मीद करते हैं यश ने जो चीजें बोली हैं वो हमारे को फिल्म में देखने को मिले, क्योंकि जब फिल्म का ट्रेलर या टीजर आया था ना तो पब्लिक कहती वही स्लो मोशन चीजें हैं, वही सब कुछ दिख रहा है। पर यश की बातों से ऐसा लगता है कि वो अब नॉर्मल फिल्म नहीं है, कुछ अलग है। बाकी आप बताओ, आपने इंटरव्यू देखा या नहीं देखा? नहीं देखा तो जाकर देखो और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।